हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में जब से एग्जाम हुआ है अभी तक का सारे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन देखेंगे। ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि रेलवे जो ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो तो देखेंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम देखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी बात, हमारे एनालिसिस का जो पीडीएफ होता है दोस्तों, पूछा हुआ सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे 16 से लेके 19 सितंबर तक आपको ये ऑफर चलेगा, जिसमें कि टेक्स्ट बुक पास आपको 499 में 25% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसका प्राइस हो जाएगा 375। आप यदि इस पे 375 के बाद भी आपको ऑफर चाहिए तो इस कोड को यूज कीजिएगा MWB को, और एक्स्ट्रा 10% भी आपको मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 10% भी मिलेगा, और इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से आप परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का ये ऑफर आपको 16 से लेकर 19 सितंबर तक चलेगा। आप किसी भी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को, यहाँ पे आपको अवेलेबल है। टॉपिक वाइज हो, सेक्शन वाइज हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, सारा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 24, 42, 56 का एलसीएम कितना होगा। तो ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम होता क्या है कि एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम का डिफरेंशियल होता हुआ सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जो दिया गया संख्या आपको होगा उससे कोई और संख्या कटना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल में जैसे मानकर चलिए आपका दिया होगा कि 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 15 से भी आपका कट जाए। इसका मतलब यदि हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का यदि हम एलसीएम निकालते हैं दोस्तों ना, जो भी संख्या बनेगा हमारा आएगा तो तीनों कटना चाहिए। तो वो सबसे पहला छोटा संख्या होना चाहिए। मान कर चले ये 5, 10, 15, इसका एलसीएम आएगा 30। आप देखिए 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो मान कर चला मैं 60 भी ले, कोई 60 ले लिया तो 60 भी कटेगा ना। हो सकता है वो 120 ले, 120 तो कटेगा। लेकिन आपको जो डिफिनेशन है इसका, वह बोला है कि एलसीएम का जो है सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। तो इसमें से छोटी संख्या जो होगा, देखिए 30 को भी काट सकता है, 60 को भी, 120 को, लेकिन हमको लेना पहला बार जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको लेंगे। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों कितना होगा हमारा, 30 होगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एलसीएम बनाएंगे कैसे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 12 दे दिया, ठीक है, 24 दे दिया। इसका एलसीएम यदि निकालना होगा तो देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। दो किसी को विभाजित करेगा, 2 को हटा देंगे। 4 भी किसी को काट रहा है, किसी एक संख्या को काटेगा। यदि छोटा संख्या किसी संख्या को, दिया गया संख्या को काट देगा, उस छोटा संख्या को हटा देंगे। 4 भी काटेगा, 6 भी आपको कहीं ना कहीं किसी को काट रहा तो 6 को भी हटा देंगे। 12 भी 24 को काट रहा तो 12 को भी हटा देंगे। हमारे पास क्या बच गया, 24 बच गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मेरा कितना हो गया, हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान कर चलिए 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 60 हो गया। इसका एलसीएम कितना होगा, का एलसीएम कितना होगा। अब चलिए देखिए इसको निकालते हैं। 5 कट जाएगा चूंकि किसी न किसी संख्या को विभाजित कर रहा है। 10 भी काट देगा, ये भी किसी न किसी संख्या को विभाजित कर रहा है। 20 भी आपको 60 को विभाजित कर ही रहा है। ठीक है, 30 भी किसको कर रहा है, 60 को कर रहा है। बचा हमारे पास 60। एलसीएम मेरा कितना हो गया दोस्तों, हमारा ये 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इस पे हम। अब चले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 24 हो गया, 8, 12, 24 हो गया और 36 हो गया। का एलसीएम कितना होगा, का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कटेगा उसको काट लीजिए। ठीक है, तो 8 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 किसी न किसी को विभाजित कर रहा है, तो 12 भी 24 को विभाजित कर ही रहा। तो बचा मेरे पास कितना, अब 24 और कितना बचा आपको, 36 बचा। अब इसका आप जो गुणनखंड विधि है दोस्तों, उस विधि से निकाल लीजिए। 2 बच जाएगा, उसका हमको निकाल लेना। जैसे 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 2 6 का 12 हो गया, 2 9 18 हो गया।
फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब हमारा एलसीएम जो होता है क्या होता है, आपको सभी को गुना करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 तिया कितना हो गया हमारा 72 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 72 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो पूछा वो क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हम। देखिए क्या क्वेश्चन आपको, 24 42 और 56 का एलसीएम कितना होगा। क्या बोला है कि 24 42 और 56 का एलसीएम कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई संख्या जो कि तीनों मतलब कोई छोटा संख्या 24 है, तो 24 किसी को नहीं काट रहा है, 42 में नहीं काट रहा है, तो यदि नहीं काट रहा तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं जो प्रोसेस है। ये कितना हो गया आपको 12 हो गया, ये कितना हो गया 21 हो गया, ये कितना हो गया आपको 28 हो गया। फिर 2 से लगेगा, ठीक है, ये कितना हो गया 2 6 का 12 हो गया, 21 हो गया, ये हो गया आपको 14 हो गया। ठीक है, और 2 से लगेगा, ये हो गया 2 तिया 6, ये हो गया 21, 2 से कितना हो गया आपको 14 हो गया। फिर 3 से लगेगा, 3 का 3, 3 से 21, एक बार में लगेगा। ठीक है, हो गया हमारा। अब हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, सभी को हम क्या करेंगे गुना करेंगे। सभी को क्या करेंगे दोना, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और 24 और गुना कितना हो गया आपका 7 हो गया। इसको गुना कर दीजिए, 7 चौका 28 हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया आपको 14 2 16, 168 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। आप 2 से क्यों दे रहे हैं, 4 से भी दे सकते थे, 5 से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि आप देना है, यदि एलसीएम निकालना है तो आभाज्य संख्या से आपको भगा देना है। यदि आपको मान के चलिए 8 से देना होगा तो 8 से दे दीजिएगा तो सब संख्या कटना चाहिए, मिनिमम वो नहीं। यदि 8 12 24 से देना होगा आपको, यदि संख्या भागा, तो आपको ऐसा संख्या से लेना है कि सभी को काट दे। जैसे तीनों को काट दे तभी आप बड़ा संख्या ले सकते हैं, नहीं तो आप आभाज्य संख्या से गुणा दीजिए भागा, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये क्या पूछा है, क्वेश्चन आपका कि 4 हो गया, 32 हो गया, 72 हो गया, और कितना हो गया आपको 96 का एलसीएम पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 4 तो कट जाएगा, 4 8 32, किसी न किसी को काटना 4, तो 32 72 और 96 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए 2 से देते हैं, ये हो गया 16 दूनी 32, 36 दूनी 72, ठीक है, 48 दूनी 96 हो गया। फिर 2 से दीजिए, 2 8 16, ये हो गया 18, ये हो गया 24। ठीक है, 2 चौके 8, 2 9 18, 12 दूनी 24। फिर 2 से दे दीजिए, हो गया 2 दूनी 4, ये 9 हो गया, ये हो गया 6। फिर 2 से दे दीजिए, दुकान 2 9 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 का 3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम जो लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, एलसीएम गुना करना पड़ेगा, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, कितना हो गया 32 गुना 3 तिया 9 हो गया। ये कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 27, 1 28, 288 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिए, 22 24 48 और 16 का एलसीएम कितना होगा। क्या है आपको 22 है, 24 है, 48 है और 16 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो 16 तो कट जाएगा आपका, क्योंकि 16 सबसे छोटा संख्या है, किसी न किसी को विभाजित कर रहा है। 24 भी 48 को विभाजित कर रहा हो गया, तो बचा क्या आपको 22 और 48 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इसका निकालेंगे 2 बार में लगेगा, कितना हो गया 11 हो गया, ये कितना हो गया आपको 24 हो गया, कितना हो गया आपको 24 हो गया, 11 हो गया 24 हो गया। अब तो किसी से नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा किसी से, 24 11 22 कितना हो जाएगा आपको 24 दूनी 48, 48 गुना 11, 48 गुना 11 करेंगे, कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो गया हासिल, 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, 528 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम जो हो यहीं से लगभग क्वेश्चन आपको इसी टाइप का पूछ रहा है। 14 21 28 का एलसीएम कितना होगा। अब किससे लगेगा दोस्तों, आपको 7 से दे दीजिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28 हो गया। फिर 2 से दे दीजिए, कितना हो गया 2 का 2 3, ये 2 दूनी 4 हो गया। इसको गुना करेंगे, कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से कितना हो गया 84। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला टॉपिक हमारे सामने में है आपका, क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एसएफ 1920 और 16 है, एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या कितना होगा। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है आपको पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या।
इसको याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कितना है 1920 और 16 है, ठीक है। तो वैसी फॉर्मूला पे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखा है फिर से बात, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू क्या होता है आपको सेकंड संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम मेरा कितना हो गया आपको 1920 हो गया, एलसीएम हो गया 1920, एचसीएफ मेरा कितना हो गया 16 हो गया। ये फॉर्मूला पुटिंग है आपका, ठीक है, जिसमें से एक संख्या कितना है 240 है, एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या को कितना होगा यही आपको पूछा है, ठीक है। चलिए ये 16 हो गया, ठीक है, और 16 पंजे कितना हो गया 80 हो गया। अब 15 से इसको काट दीजिए, 15 से कटेगा, 15 का 15 हो गया, ठीक है, 4 15 दूना 30 हो गया, 15 8 120 हो जाएगा। वाट का मान कितना हो गया 128 हो गया। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ, आपका ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम 84 है, यदि इनमें से एक संख्या 42 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो अभी क्या लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है आपको पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया आपको 84 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया, इसमें से एक संख्या 42 हो गया, दूसरा संख्या कितना होगा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया 6 सत्ते कितना हो गया आपको 42 हो गया, ये कितना हो गया आपको 12 सत्ते 84 हो गया, वाट का मान कितना हो गया आपको 12 हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया हमारा 12 हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8410 है, एचसीएफ 29 है, तो एलसीएम कितना होगा। अब चलिए देखिए अभी क्या लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल हुआ कि नहीं हुआ, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, ठीक है, ये गुणनफल हो गया। एलसीएम मेरा कितना दिया हुआ, एलसीएम पूछा ही है, एलसीएम पूछा है। एचसीएफ कितना दिया आपको 29 दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया 8410 हो गया, कितना हो गया आपको 8410 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना होगा, इसको चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको काटते हैं, भागा देना पड़ेगा, तो 29 से भागा दे दीजिए उसमें, ठीक है, 8410, ठीक है। 8410 में आप क्या करेंगे भागा देंगे, दो बार में लगेगा, ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया 6 हो गया, यहाँ 7 में से 5 गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद काटते हैं इसको, कितना बार में लगेगा 9 से 33 9 8 9 81, 9 बार में देते हैं, ये हो गया आपको 9 81 हो गया, 8 हो गया, 9 दूनी 18 8 26, ठीक है, 261 हो गया आपका, ये क्या 0 हो गया, ठीक है। 290 हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा आपको 290, 29, चूंकि देखिए 29 29 841 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो भागा यदि आपको 29 का स्क्वायर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, 29 बार में कटेगा 1 0, कितना हो गया 290 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं, यदि पूछता है ठीक है तो आपको बनाना है, ठीक है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 91 गुना है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसका 91 गुना एलसीएम, ये हो गया 91, 91x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या 91x हो जाएगा, कहता कि दोनों का योग 2760 है, मतलब दोनों का योग, ये दोनों का योग, तो 91x प्लस x बराबर कितना दिया हुआ आपको 2760 दिया हुआ है। ये कितना हो गया आपको 92x बराबर कितना हो गया आपको 2760 हो गया, ठीक है। ये कटेगा आपको, इसको काट दीजिए, 3 बार में कटेगा, ये 30 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया हमारा 30 आ गया, x का मान कितना आ गया 30 हो गया, ठीक है। तो बोला कि यदि संख्याओं में से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा। इसका मतलब आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ पे इसको बनाना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता हो को पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू आपको पुट कर देना, ठीक है। अब देखिए एलसीएम का जो वैल्यू है कितना आपको 91x है, तो 91 इंटू और x का मान कितना 30 निकाले हैं, एचसीएफ का मान कितना दोस्तों x है, तो x का मान कितना निकालें 30, यहाँ पे 30 पुट कर दीजिए। और एक संख्या 210 है, एक संख्या कितना आपको 210 है और को दूसरी संख्या कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। अब चलिए ये हो गया 7 बार में कटेगा ये, ठीक है, 7 बार कटेगा, ये 13 सत्ते कितना हो गया 91 हो गया, 13 तिया कितना हो गया 39 हो गया। इसका मतलब सेकंड संख्या कितना हो गया 390 हो जाएगा, 13 तिया 39 390, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा।
अब देखिए हम अगला टॉपिक, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में लगातार बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि 3 संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है तो इनका एचसीएफ कितना होगा। यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको लिखा दें, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो क्या होता है देखिए, यदि आपको संख्या निकालना हो, ठीक है, रेशियो दिया हो, संख्या निकालना होगा, तो क्या करते हैं कि जो अनुपात होता है ना, अनुपात को यदि आप एचसीएफ से गुना कर दीजिएगा, हमारा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा संख्या बन जाएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है आपको, एलसीएम बराबर होता है आपको रेशियो का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, अनुपात का गुणनफल, ठीक है, अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल इनटू एचसीएफ, ये दूसरा फॉर्मूला है। दोनों को मिक्स क्वेश्चन आपको ज्यादातर, ये दोनों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों को याद रखिएगा। पहला लिखा है कि संख्या बराबर क्या है, अनुपात इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम बराबर अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ होता है। बस ये दोनों याद रखिए, आपको क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहता है कि 3 संख्याओं का जिनका अनुपात 3:4:5 है तो एचसीएफ 7 है, वो संख्या क्या होगा। अब देखिए हमारा संख्या जो होगा क्या होगा, क्या लिखा है, रेशियो को यदि हम, रेशियो का यदि हम एचसीएफ से गुना करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना दिया हुआ, 3:4 अनुपात कितना आपको 5 है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको 7 दिया हुआ। अब यहाँ से हमको संख्या निकाल लेंगे, संख्या बन जाएगा। ये कितना हो गया, 7 या 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 21, 28, 35, ये आंसर सी हो जाएगा। यहाँ कॉमा होगा दोस्तों, चूंकि कॉमा है, ये सभी जगह कॉमा का रेशियो नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 19:17 है, उनका एचसीएफ 11 तो संख्या कितना होगा। तो संख्या बराबर क्या लिखा था अभी दोस्तों, रेशियो को, यदि हम रेशियो को एचसीएफ से गुना कर देंगे, रेशियो को यदि हम एचसीएफ से गुना कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना हो गया, 7, 187 हो जाएगा, ये 187 होगा, ये कितना होगा आपको 209 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका एलसीएम 231 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो आपको संख्या निकालने के क्या चाहिए, रेशियो तो अवेलेबल है, क्या नहीं है, एचसीएफ नहीं है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ यहाँ से निकाल लेंगे। एलसीएम बराबर क्या लिखा था आपको, रेशियो का गुणनफल, क्या लिखा थे, रेशियो का गुणनफल, रेशियो का गुणनफल, रेशियो का गुणनफल इनटू क्या लिखाए थे, एचसीएफ लिखाए थे। यहाँ से हमारा एचसीएफ निकाल जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना आया, 231 आया है, ठीक है। रेशियो का गुणनफल मतलब 3 से कितना हो गया, 21 हो गया, और गुना कितना हो गया आपको, एचसीएफ हो गया। ये इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको काट देंगे, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, आपको 11 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 11 बार में कट जाएगा। एचसीएफ मेरा कितना हो गया, आपको 11 हो गया। हमको संख्या निकालना है ना, तो संख्या निकालेंगे, कितना हो गया, 3:7 को एचसीएफ से गुना कर देंगे, 11 आएगा, ये हो गया 11 3 33, और दूसरा क्या हो गया, 11 7 77 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, आपको सबसे छोटी संख्या 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम क्या होगा। अब देखिए एलसीएम बराबर क्या लिखा था अभी, रेशियो का गुणनफल, रेशियो का गुणनफल, रेशियो का गुणनफल को एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम भी आ जाएगा, और एचसीएफ निकालना होगा तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया गुणनफल, इंटू एचसीएफ कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 20 दिया क्या हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 धनात्मक संख्या 1:2:5 के अनुपात में, उनका एलसीएम 120 है, समान संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो अभी तुरंत क्या लिखाए थे आपको, एलसीएम बराबर आपको क्या होता है, रेशियो का गुणनफल, मतलब अनुपात का गुणनफल, अनुपात का क्या हो गया आपको, गुणनफल इंटू एचसीएफ, यही होता है। अब इसमें से देखिए क्या हो गया कि अनुपात दिया हुआ 1:2:3, सभी को गुना कीजिए, 5 दूनी 10 गुना 1 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, इंटू एचसीएफ कितना आपको, एक एलसीएम दिया हुआ 120, एचसीएफ पूछा कितना होगा। तो ये 0 0 कट गया, एच का मान कितना निकल गया, हमारा 12 निकल गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग 60 है, एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, तो 2 संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। एक ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये, कि m इंटू एन बराबर होता है आपको एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, ठीक है।
एचसीएफ होता है। आप यदि क्वेश्चन में कहीं पे आप फंस जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इसको याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो एम एन यहाँ पे क्या है, तो एम एन जो होगा ये दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 आभास संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 100 आभास संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये हो जाएगा आपको हमारा को प्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वही आपका को प्राइम नंबर होता है। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वो हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो अब देखिए दो संख्याओं का कंडीशन क्या है कि दो संख्याओं का योग आपका 60 होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। m इंटू एन बराबर हो जाएगा आपको एलसीएम 72 बट्टे कितना हो गया, 12 हो गया। इसको काट देंगे 6 हो जाएगा। अब m इंटू एन बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका पेयर लगाइए, एक में कितना गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये पहला पेयर हो गया। दूसरा 2 में 3 से गुना करेंगे आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 हो गया। अब तो कोई पेयर होगा नहीं। अब यदि 100 आभास संख्या को यदि आप एचसीएफ से गुना करते हैं, यदि आप 100 आभास संख्या, क्योंकि ये दोनों 100 आभास संख्या है, दोनों 100 आभास संख्या, क्योंकि इसका भी एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका भी एचसीएफ 1 आ रहा है, तो यदि 100 आभास संख्या को एचसीएफ से गुना कीजिएगा हमारा संख्या बनता है। तो एचसीएफ मेरा कितना है, 12 है। ये 12 हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 12 का 72। दो संख्या निकला 12 72। उसके बाद 12 दूनी 24 और 12 कितना हो गया आपको 36 हो गया। दो संख्या यहाँ निकला। लेकिन आप देखिए सवाल का शर्त बोला है कि दोनों संख्याओं को योग हमको सिर्फ 60 चाहिए। तो क्या 60 ये वाला होगा कि ये वाला होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना 60 आएगा हमारा। तो ये होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं। यदि सवाल पूछता है कि दोनों संख्याओं का योग 84 होगा तब हम ये दो संख्या को लेते। हमारा सवाल का कंडीशन था कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, हमारा 60 होना चाहिए, इसलिए ये वाला लेंगे। आप बोला कि दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, 24 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/24 हो जाएगा। और 36 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/36 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा आपको 72 हो जाएगा। 24 या 72, 36 नहीं 72, 5/72 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/72। 5/72 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब देखिए हमको एचसीएफ निकालने के लिए अब बोला गया है, तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ का डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। मतलब वह बड़ा से बड़ा सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो दिया हुआ संख्या उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, इसका एचसीएफ कितना होगा, ये मान के चलो आपको दिया एचसीएफ कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालना है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि ऐसा संख्या को ढूंढिए कि सभी संख्याओं को विभाजित करे, उसी को लेंगे। जैसे 5 से सब करिएगा, 5 का 5, 5 10, 5 या 15, 5 को 20। अब किसी से कटेगा, सभी संख्या नहीं कटेगा। तो ये साइड वाला हमारा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना निकल गया हमारा, 5 निकल गया। ठीक है, अब मान के चलो और लेते हैं, ये हो गया 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 72 हो गया। ठीक है, एक छोटा छोटा करके लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आप डायरेक्ट बड़ा संख्या से देख सकते हैं, छोटा संख्या से हम देख आपको निकाल के दिखाते हैं। ये हो गया 2 चौका 8, ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया 36। सब संख्या कटना चाहिए एक साथ, नहीं तो नहीं होगा। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया 2 छक्का 12, 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या सभी संख्या आप कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। इस साइड वाला आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस संख्या का जो एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 4 से सभी संख्या कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, 24 18 चौक 72 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस संख्या का एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। अब आते हैं इस पे, जब किसी से नहीं कटे, जब कोई संख्या किसी से नहीं कटे उसका एचसीएफ होता है 1, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया 81, 91, 101 और 111 का एचसीएफ कितना होगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ये किसी से कटेगा नहीं, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब दिया गया संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं हो उसका एचसीएफ होता है 1। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 200 से लेके 478 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। इसका मतलब 200, 201, 202, 203, ठीक है, डॉट डॉट आपको 478 तक। यदि आपको बहुत ज्यादा लगातार संख्या दिया हो उसका एचसीएफ पूछे, इसका भी एचसीएफ कितना होगा हमारा, 1 होगा। क्योंकि इतना लगातार संख्या सिर्फ एक ही से कट सकता है, इसके अलावा वो किसी से नहीं कर सकता। लगातार प्राकृतिक संख्या सिर्फ एक से कट सकता है और किसी से नहीं कर सकता है, इसलिए उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हो, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 108, 36 का एचसीएफ x और 72 है, तो एचसीएफ बराबर है, तो x का मान कितना होगा। देखिए 108 हो गया, उसके बाद 36 हो गया का एचसीएफ x तथा क्या हो गया आपको 72 हो गया। ठीक है,
तो इसका जो एचसीएफ होगा और इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा, दोनों क्या होगा, आपको इक्वल होगा। अब ये दोनों संख्या किससे कट सकता है, 36 से कट सकता है। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, इसका 36 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 36 हो गया, क्योंकि 108 और 36, ठीक है। और इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या हाईएस्ट जो सबसे बड़ा संख्या 36 है, 36 से दोनों कट गया, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए 172 हो गया, तो एक यदि एक्स को 36 लेते हैं, इस दोनों का भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपको 36 ही होगा। इसका मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि 5, 12.5 और 0.05 का एचसीएफ कितना होगा। अब दशमलव वाले संख्या का यदि आपको एचसीएफ निकालना हो तो दशमलव के बाद हाईएस्ट डिजिट जितना है सभी में पुट कर दीजिए। तो हाईएस्ट डिजिट कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n है, तो हाईएस्ट डिजिट 2 पूरा कर देते हैं, इसमें भी 2 डिजिट पूरा कर देते हैं, इसमें भी 2 डिजिट पूरा कर देते हैं, और इसमें 2 डिजिट आपका ये है। अब दशमलव को हटा दीजिए, मान के चलिए नहीं है दशमलव, 500 हो गया, ये कितना हो गया 1250 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 5 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, जैसे आप निकालते हैं 5 से लगेगा सभी, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 5 25, ठीक है, ये 1 हो गया। तो इस सभी संख्या किससे कटा, 5 से कटा है। इसका मतलब जो एचसीएफ आया कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन कितना अंक के बाद बैठाना आप दशमलव, 1-2 अंक के बाद, 1-2 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.05 इसका एचसीएफ हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 0.05 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।